Hello and welcome to JK Civil Services. So students, पर्सन्स इन न्यूज का लेक्चर फर्स्ट जो है हम आज शुरू करने जा रहे हैं. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जुलाई 2024 में जो भी पर्सन्स इन न्यूज रहे उनको कवर करेंगे. ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, इट विल बी बेस्ड ऑन MCQs जो कि इसी टॉपिक पर बेस्ड होंगे. ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा एसेस कर सकते हैं कि आपने इस टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा, एंड इट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पर्सन इन न्यूज, सुजाता सौनिक. ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सुजाता सौनिक है. सुजाता सौनिक रिसेंटली महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी. ठीक है, सो फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र सुजाता सौनिक बनी. अपार्ट फ्रॉम दिस, महाराष्ट्र का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको भी इस वक्त एक लेडी ऑफिसर ही जो है वो हेड कर रही हैं, जिनका नाम है रश्मि शुक्ला. ठीक, रश्मि शुक्ला. सो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि जो दो इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं एंड पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे ऐसे पोस्ट है, उसको हेड जो है वो दो वुमेन ऑफिसर्स कर रही हैं. ठीक है, सुजाता सौनिक एंड रश्मि शुक्ला. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सुजाता सौनिक. इसके अलावा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है. ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए. नेक्स्ट इज एंटोनियो कोस्टा. ठीक है, ये रहे एंटोनियो कोस्टा. ठीक है, सो एंटोनियो कोस्टा जो है वो यूरोपियन काउंसिल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने. ही बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल. ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, पोर्चुगल के रहने वाले हैं, और पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. ठीक है, पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. अब ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, ये यूरोपियन काउंसिल का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है. ठीक है, सो अब पोर्चुगल से किसी इंसान का, पोर्चुगल से किसी जो है सिटीजन का यूरोपियन काउंसिल को हेड करना और प्रेसिडेंट बनना, ये दिखाता है कि पोर्चुगल जो है यूरोपियन काउंसिल में काफी पावरफुल होता जा रहा है. ठीक है, और ये जो एंटोनियो कोस्टा है, ही इज ऑफ इंडियन डिसेंट. ठीक है, ही इज ऑफ इंडियन डिसेंट, एंड इनका जो है बिहेवियर या मान लीजिए मिजाज जो है ये काफी मॉडेस्ट है. ठीक है, इन दो चीजों की वजह से, अब हिम बीइंग मॉडेस्ट एंड जो इनका लाइफस्टाइल है वो मॉडेस्ट है, और क्योंकि ये इंडियन डिसेंट के हैं, कहीं ना कहीं इनके रूट्स जो है वो इंडियन है, तो इसकी वजह से इनको गांधी ऑफ लिस्बन भी कहा जाता है. गांधी ऑफ लिस्बन. ठीक, गांधी ऑफ लिस्बन भी कहा जाता है. एंड 2017 में इनको प्रवासी भारत, लेट मी राइट दिस, सो 2017 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया. ठीक, सम्मान से भी नवाजा गया. सो ही इज कॉल्ड एज गांधी ऑफ लिस्बन, एंड 2017 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया. ठीक है, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल. ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एंटोनियो कोस्टा के बारे में. सो द नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज वाज अश्विन रामास्वामी. ओके, अश्विन रामास्वामी, तो ये है अश्विन रामास्वामी. सो ही इज एन इंडियन अमेरिकन जो कि पहले जेनजी कैंडिडेट बने हु रैन फॉर US स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सो जॉर्जिया की जो स्टेट सेनेट है उसमें पोस्ट के लिए लड़े ये अश्विन रामास्वामी. ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ही इज एन इंडियन अमेरिकन हु बिकेम द फर्स्ट जेनजी कैंडिडेट टू रन फॉर US स्टेट गवर्नमेंट. और किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग टू द पार्टी ऑफ डेमोक्रेट्स. ठीक, डेमोक्रेट्स को बिलोंग करते हैं. तो अश्विन रामास्वामी के बारे में बस आप इतनी ही चीजें याद रखेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज रहा, इट वाज शी इज स्वप्ना कनिंगल. ठीक है, स्वप्ना कनिंगल. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सपना कलिंगल को या स्वप्ना कलिंगल. तो ये एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं
एग्रीकल्चरिस्ट है, जिनको ICAR IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ने रिसेंटली इनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया, स्पाइस अवार्ड 2024। ठीक है, तो जो ये स्पाइस अवार्ड 2024 होता है, ये उन लोगों या उन बिजनेसेस को दिया जाता है जो कि स्पाइस इंडस्ट्री में एक बड़ा चेंज ला रहे हैं, एक बड़ा डिफरेंस ला रहे हैं अपने डिफरेंट इनोवेटिव मेथड से, अपने सेफ फार्मिंग मेथड से, इफेक्टिव फार्मिंग मेथड से, ये कहीं ना कहीं एक स्पाइस इंडस्ट्री में चेंज ला रहे हैं। इसी तरीके से अब स्वप्ना कलिंगल ने क्या किया, स्वप्ना कलिंगल ने भी ऐसे ही कुछ फार्मिंग मेथड्स अपनाए। ठीक है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, एंड इन्होंने क्रॉप मैनेजमेंट की बट इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। तो स्पेसिफिकली इन दो चीजों के लिए, फॉर हर बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, इन चीजों के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया एंड शी वाज ग्रांटेड दिस स्पाइस अवार्ड ऑफ 2024। ठीक है, सो ये कौन से लोगों को दिया जाता है या कौन से बिजनेसेस को, हु मेक अ बिग डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ द स्पाइस इंडस्ट्री बाय यूजिंग सेफ एंड इफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स। ठीक, सो स्वप्ना कलिंगल के बारे में इतना ही। सो आवर फर्स्ट नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज वाज रेचल रीव्स। ठीक है, रेचल रीव्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिसेंटली ब्रिटेन की फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। सो शी बिकेम द फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, चलिए उसके बाद फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने, यहाँ पर आप वुमन जो है वो ऐड कीजिएगा। ठीक है, वुमन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज थी शिवन शंकरी। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं शिवन शंकरी। तो शिवन शंकरी बेसिकली एक तमिल राइटर है। ठीक है, तमिल राइटर है। इनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया, नेशनल लिटरेरी अवार्ड। और नेशनल लिटरेरी अवार्ड का पूरा नाम अगर हम देखें तो इट इज डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, तो शिवन शंकरी को जो है अपने तमिल में जो उन्होंने काफी लिटरेचर लिखा है, उसके लिए इनको ये नेशनल लिटरेरी अवार्ड रिसेंटली दिया गया। ठीक है, देन द पर्सन हु वाज इन न्यूज इज केयर स्टार्मर। ठीक है, केयर स्टार्मर हमारे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऋषि सुनाक। ठीक है, इट वाज ऋषि सुनाक। और ऋषि सुनाक के बाद अब जो यूनाइटेड किंगडम है वहां के प्राइम मिनिस्टर हमारे केयर जो है केयर स्टार्मर बने। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज। इट इज व्हाट, इट इज यारोस्लावा माहुशिक। यारोस्लावा माहुशिक जो है ये एक यूक्रेन से एक हाई जंपर है। ठीक है, हाई जंप करती हैं, सो यूक्रेन से हैं। इन्होंने रिसेंटली पेरिस डायमंड लीग में क्या किया, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि था वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट जंप बाय अ वुमन। ठीक है, सो 1987 से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था दैट द हाईएस्ट जंप बाय अ वुमन वाज 2.09 मीटर्स। ठीक है, लेकिन इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में क्या किया, इन्होंने 2.10 मीटर्स की छलांग लगाई। ठीक है, तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। सो दैट इज इट यू नीड टू नो अबाउट यारोस्लावा माहुशिक कि यूक्रेन की हाई जंपर है, रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया फॉर हाईएस्ट जंप बाय अ वुमन। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इट इज रिगार्डिंग मसूद पेजेश्कियां। ठीक है, मसूद पेजेश्कियां जिसको आप यहां देख सकते हैं, ये ईरान के प्रेसिडेंट रिसेंटली बने। ठीक है, मसूद पेजेश्कियां तो पेशे से ये हार्ट सर्जन रह चुके हैं, ये ईरान के हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड इनकी काफी जो है पर्सनल जो है फैन फॉलोइंग है बिकॉज ऑफ हिज मॉरल कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। तो ये जो है रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ईरान के न्यू प्रेसिडेंट बने, वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज की तरफ, एलिसा डी एंड्रा मेड्राजो। ठीक है, एलिसा डी एंड्रा मेड्राजो। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे। शी बिकेम द न्यू हेड ऑफ FATF which is what? The Financial Action Task Force। ठीक है, सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई हेड जो है ये हमारी मद्राजो बनी, एंड्रा मद्राजो, एलिसा डी एंड्रा मद्राजो। शी बिकेम द हेड ऑफ FATF और अब ये जून 2026 तक जो है वो एज हेड ऑफ FATF कंटिन्यू करेंगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज की तरफ, विच इज PM मोदी। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया। अब इम्पोर्टेंट है कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिविलियन ऑनर, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है रशिया का, इट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड। ठीक है, इनको ये दिया गया, किसने दिया, इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि इसने दिया, व्लादिमीर पुतिन ने दिया। ठीक है, ओके, क्यों दिया गया? इट इज सेड कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ही हैज डन अ लॉट टू हेल्प इंडिया एंड रशिया बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के जो फॉरेन रिलेशंस है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का अच्छा रोल रहा है, दैट ही हैज गिवन अ बूस्ट टू द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ठीक है, और इंडिया रशिया की जो है फ्रेंडली रिलेशंस को एक हिसाब से बूस्ट किया है। ओके, तो पहले जो ये अवार्ड था, ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये पहले दिया जाता था अगर कोई एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शनल मिलिट्री ब्रेवरी दिखाता। ठीक है, मिलिट्री ब्रेवरी दिखाता, या फिर कोई पब्लिक सर्विस, कोई डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस के लिए इस अवार्ड को दिया जाता था। ठीक है, पब्लिक सर्विस। लेकिन आज जो है मॉडर्न एरा में इसको किसको दिया जाता है? जो भी फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है, फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट हैं, अगर वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करे, ठीक है, अगर वे ये हेड्स ऑफ स्टेट अच्छा कंट्रीब्यूशन करे इंटरनेशनल रिलेशंस को, मतलब रशिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, तब जो है ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर उस हेड ऑफ स्टेट को दिया जाता है या हाई रैंकिंग ऑफिशियल को दिया जाता है। ठीक है, सो इट इज गिवन टू हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, इट इज गिवन टू फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग व्हाट, टू स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, सो रिसेंटली किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज की तरफ, इट इज हु? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, सो डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, सौम्या स्वामीनाथन जो है, इनको रिसेंटली क्या बनाया गया? प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया। प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया ऑफ, प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर TB एलिमिनेशन। ठीक है, फॉर TB एलिमिनेशन। तो किसने बनाया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनको अपॉइंट किया एज द प्रिंसिपल एडवाइजर या इंचार्ज जो है ऑफ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। ठीक, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट न्यूज में रहे फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी। क्यों रहे? बिकॉज मोदी जी जो है, ही बिकम्स द मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर ऑन एक्स, जो कि इससे पहले, एक्स से पहले ट्विटर हुआ करता था। सो तो इस एक्स पर जो है मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर जो है, ठीक है, जिनकी 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो कौन बने? वो नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आइटम की तरफ, जो कि है वॉन दर लेयन। अब ये कौन है? ये वॉन दर लेयन। तो ये जो वॉन दर लेयन है या उर्सुला वॉन दर लेयन है, रिसेंटली ये री इलेक्ट हुई एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। ठीक है, फिर से री इलेक्ट होकर आई एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। ठीक है, फिर से 5 साल के लिए। अब थोड़ा बहुत इस यूरोपियन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। यूरोपियन कमीशन जो है 1993 में किस ट्रीटी के तहत बना था? मैस्ट्रिच ट्रीटी। ठीक, मैस्ट्रिच ट्रीटी के अंडर
ठीक। तो इस यूरोपियन कमीशन में जो है 27 मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं। और इस यूरोपियन कमीशन का काम क्या है? इसका काम पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है यूरोप में, ठीक है। इज टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, ठीक है। सो 27 मेंबर है। 1993 में मैस्ट्रिच ट्रीटी के तहत जो है इस यूरोपियन कमीशन को बनाया गया। अच्छा, 2012 में 2012 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। किसको? यूरोपियन कमीशन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था अपने एफर्ट्स के लिए इन रिकंसिलिएशन। सो यूरोपियन कमीशन को 2012 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था फॉर इट्स एफर्ट्स इन रिकंसिलिएशन। तो इसका प्राइमरी काम क्या है? टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, ठीक है। तो ये था उर्सुला वॉन डर लेyen के बारे में, जिसको रीइलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज की तरफ, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा जो है, इनको रिसेंटली एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया गया टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इंडियन फॉरेन ऑफिसर जो है IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनको इंडिया का एम्बेसडर, नया एम्बेसडर बनाया टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं श्री विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। ये रहे। इनके बारे में और कुछ जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो बाइडेन की तरफ। जो बाइडेन जो है वो जुलाई 2024 एंड 2024 में इन जनरल काफी न्यूज में रहे। जुलाई में स्पेसिफिकली बिकॉज इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेस से, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से खुद को बाहर कर लिया था। सो ही हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल रेस, ठीक है। तभी जो है ये काफी न्यूज में रहे। ओके, सो जो बाइडेन यूएस के 46th यूएस प्रेसिडेंट रहे, दिस यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। 46th जो है यूएस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद प्रहलाद अग्रवाल। प्रहलाद अग्रवाल जो है, प्रहलाद अग्रवाल को रिसेंटली, लेट मी राइट समथिंग, हाँ यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। सो प्रहलाद अग्रवाल ये इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ठीक है। सो इनको क्या मिला? इनको कोस्पार अवार्ड मिला है ऑफ 2024, ठीक है। सो रिसेंटली 45th जो है, 45th कोस्पार साइंटिफिक असेंबली हुई। कहां पर हुई? बुसान में हुई, बुसान साउथ कोरिया में। और बुसान साउथ कोरिया में ही इनको ये कोस्पार अवार्ड 2024 मिला। किस चीज के लिए मिला? इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा फॉर इन स्पेस साइंस, ठीक है। सो यहां पर पिक्चर में भी देख लेते हैं। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल विन्स प्रेस्टिजियस कोस्पार हैरी मैसी अवार्ड एंड एक प्लैनेट का नाम भी इनके नाम के ऊपर रखा गया, ठीक है। उस प्लैनेट का क्या नाम है? 20064 प्रहलाद अग्रवाल, ठीक है। सो ये है प्लैनेट का नाम, दिस इज द नेम ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। और इनको क्या मिला? प्रेस्टिजियस कोस्पार हैरी मैसी अवार्ड, जो कि बुसान साउथ कोरिया में रिसेंटली हुआ, ठीक है। तो स्पेस साइंस में इनका काफी कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि ये एस्ट्रोसैट के पीछे के, ही इज कंसिडर्ड द ब्रेन बिहाइंड एस्ट्रोसैट। एंड एस्ट्रोसैट बेसिकली था क्या? एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला, लेट मी राइट दिस, सो इट वाज एस्ट्रोसैट जो था, इट वाज इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ, ठीक है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, मल्टी टेलीस्कोप, जो कि इसरो ने लॉन्च किया था इन 2015, ठीक है। सो जिसकी वजह से आप सेलेस्टियल बॉडीज को एट द सेम टाइम बहुत सारे वेवलेंथ्स में देख पाते थे, ठीक है। सो ही वाज द ब्रेन बिहाइंड एस्ट्रोसैट। और यही प्रहलाद अग्रवाल है जिनके नाम पर अब एक प्लैनेट का नाम 20064 प्रहलाद अग्रवाल रखा गया है। और इनको ये प्रेस्टिजियस कोस्पार हैरी मैसी अवार्ड 2024 भी मिला, ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज इज अभिनव बिंद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभिनव बिंद्रा के बारे में तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। कौन है? इंडियन
शूटर हैं, ठीक है, इंडियन शूटर है। न्यूज में क्यों रहे? न्यूज में इसलिए रहे बिकॉज 142nd इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन में, जो कि पेरिस में हुआ, अभिनव बिंद्रा को दिया गया ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC बिकॉज इनका एक आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू द ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब अभिनव बिंद्रा जो थे, ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुए, उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। सो अब इनको रिसेंटली जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने ओलंपिक ऑर्डर दिया। अब ओलंपिक ऑर्डर क्या अवार्ड है? इट इज द हाईएस्ट अवार्ड विच इज गिवन बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब किन लोगों को दिया जाता है? इट इज गिवन टू द पर्सन्स हु हैव मेड अ सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है, जिन्होंने खासा एक इन्फ्लुएंस डाला है स्पोर्ट्स पर, और हु एम्बॉडी ओलंपिक वैल्यूज बाय देयर डीड्स, जो अपने काम से, अपने डीड्स से ओलंपिक वैल्यूज को एक हिसाब से उनकी चलती फिरती मिसाल होते हैं, ठीक है। सो ओलंपिक ऑर्डर उन लोगों को दिया जाता है। सो इट्स द हाईएस्ट अवार्ड विच इज गिवन बाय दिस IOC, ठीक है। सो दिस इज इट, यू नीड टू नो। चलिए, फिर न्यूज में रही नीता अंबानी। नीता अंबानी न्यूज में क्यों रही? तो नीता अंबानी न्यूज में इसलिए रही बिकॉज शी वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC मेंबर, अपने सेकेंड टर्म के लिए वो बनी, ठीक है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने IOC को ज्वाइन किया है। सो इसको भी मैं यहां पर लिख लेती हूँ। सो शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू ज्वाइन IOC, ठीक है, टू ज्वाइन IOC। अब इनको सेकेंड टर्म के लिए शी हैज बिन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एज अ मेंबर, ठीक है। सो ये जो ओलंपिक्स होते हैं, IOC जो है हर 4 साल ओलंपिक्स कराता है, एवरी 4 years। समर ओलंपिक्स भी करवाता है और विंटर ओलंपिक्स भी करवाता है। और एक चीज आप याद रखेंगे कि जो पहले ओलंपिक्स थे वो 1896 में सबसे पहले एथेंस यानी ग्रीस में हुए थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। सो नीता अंबानी जो थी वो काफी न्यूज में रही। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में रहे वॉज शाहरुख खान, ठीक है। सो शाहरुख खान वॉज ऑनर्ड विद पर्सनलाइज्ड गोल्ड कॉइन्स विद हिज पिक्चर ऑन देम। तो ग्रेवन म्यूजियम जो है, जो कि एक वैक्स म्यूजियम है, कहां पर? पेरिस में। सो इस वैक्स म्यूजियम में SRK को, शाहरुख खान को अवार्ड किए गए, ऑनर किया गया गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, लेकिन जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो जिसपे शाहरुख खान बने हुए थे, इंस्क्राइब्ड थे बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी बॉलीवुड एक्टर को ऐसे एजाज या ऐसे अवार्ड दिया जा रहा है, ऐसे गोल्ड कॉइन्स उनके जो है उनको ऑनर में दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो ग्रेवन म्यूजियम क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वैक्स म्यूजियम है, जस्ट सेकेंड, हाँ। सो इट इज अ व्हाट? वैक्स म्यूजियम। और इस वैक्स म्यूजियम में प्रोमिनेंट लोगों के वैक्स फिगर्स बने हुए हैं, चाहे वो लोग जो हैं पॉलिटिक्स से हों, ठीक है, चाहे हिस्टोरिकली वो सिग्निफिकेंट हो, या फिर मूवीज में जो है वो काम करते हो। सो इस वैक्स म्यूजियम में बहुत सारे लोगों के वैक्स फिगर्स है, वैक्स स्टैचूज है, ठीक है। सो शाहरुख खान वॉज ऑनर्ड विद पर्सनलाइज्ड गोल्ड कॉइन्स, ओके। चलिए, सो द नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इन डायबिटोलॉजी, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ही हैज बिन अ प्रोफेसर, अ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर, ठीक है, जहां तक डायबिटोलॉजी की बात आती है या डायबिटोलॉजी में रिसर्च की बात आती है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज बिन इलेक्टेड टू लोकसभा, 3 लगातार टर्म्स के लिए वो लोकसभा को जो है वो इलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स। उन बहुत सारी बुक्स में एक मशहूर बुक की अगर बात की जाए तो इट इज डायबिटीज मेड इजी, ठीक, डायबिटीज मेड इजी।
सो ये आपको चीज़ें जो है उनके बारे में याद रखनी है. सो ही वॉज ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन डायबिटोलॉजी. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज की तरफ, विच इज पॉल कगामे. पॉल कगामे जो है ये रवांडा के प्रेसिडेंट थे. ठीक है, लास्ट ईयर ही वॉज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट और इन्हीं को री इलेक्ट करके अब 4th टर्म मिला है एज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा. ठीक है, तो ये है पॉल कगामे. ओके, सो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा हु वाज री इलेक्टेड फॉर ए 4th टर्म. चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज रहे वो थे इस्माइल हानिये. इस्माइल हानिये जो है हमास के पॉलिटिकल लीडर थे और उनको जो है उनको मर्डर किया गया, असैसिनेट किया गया इन तेहरान, ईरान. ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. सो हमास चीफ इस्माइल हानिये वाज किल्ड इन तेहरान, ईरान. चलिए, सो द नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज, और इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, इज कार्लोस अल्कराज. कार्लोस अल्कराज ने क्या किया, विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल जो है 2024 का जीता एंड ही डिफेंडेड हिज अर्लियर टाइटल. ठीक है, किसको हराया, नोवाक जोकोविच को हराया. ठीक है, तो कार्लोस ने नोवाक जोकोविच को हरा के विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल 2024 का जो है वो जीत लिया. उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज जो है वो रहे मूसा डैडीज कमारा. मूसा डैडीज कमारा जो है जीनी के, ठीक है, जीनी के मिलिट्री रूलर थे. पहले मिलिट्री रूलर रह चुके हैं जीनी के. अब रिसेंटली उनको गिल्टी पाया गया एक 2009 का एक केस है, 2009 मैसेकर. तो उन मैसेकर्स में ही हैज बीन फाउंड गिल्टी और उसकी वजह से फॉर हिज क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू 20 years इन प्रिजन बाय द जीनियन कोर्ट. ठीक है, सो जीनी के जो है मिलिट्री रूलर रह चुके हैं. रिसेंटली ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो 2009 में जो मैसेकर हुए एंड देन ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू 20 years इन प्रिजन. ओके, सो मूसा डैडीज कमारा. ठीक है, मूसा डैडीज कमारा कहाँ को बिलोंग करते थे, जीनी. ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज की तरफ. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो शाहरुख खान, हमने देखा कि ग्रेवन म्यूजियम में जो वैक्स म्यूजियम है उनको कैसे गोल्ड कॉइन्स से अवार्ड किया गया था, ऑनर किया गया था. सो अगेन उनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला विच इज पार्दोएला कैरीरा अवार्ड. ठीक है, लोकार्नो का जो ये अवार्ड है, लोकार्नो टूरिज्म और करियर लेपर्ड, ये आप अवार्ड देख सकते हैं इनके हाथ में. ठीक है, इट इज ए वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. अब इनको किस चीज के लिए मिला है, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा. ठीक है, सो दी लोकार्नो अवार्ड, द पार्दोएला कैरीरा अवार्ड. ठीक है, द करियर लेपर्ड अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा. ओके, द नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज, अगेन डबल स्टार मार्क वाला क्वेश्चन बिकॉज ये JNK से रिलेटेड है. सो बिल्किस मीर जो है रिसेंटली ये फर्स्ट वुमन बनी जो कि ओलंपिक्स जूरी की मेंबर हुई तो ओलंपिक्स जूरी मेंबर, पहली ऐसी इंडियन वुमन जो ओलंपिक्स जूरी की मेंबर बनी वो बिल्किस मीर बनी. बिल्किस मीर जो है JNK को बिलोंग करती हैं और ये एक कैनोइस्ट है. ठीक है, शी इज अ कैनोइस्ट, कयाकिंग करती है, कैनोइस्ट है. तो इनको जो है शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन ऑन द ओलंपिक जूरी. ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स के लिए इनको ओलंपिक जूरिस्ट बनाया गया था. चलिए, नेक्स्ट न्यूज वाज कि विजय अमृतराज और लिएंडर पेस जो हैं, ठीक है, ये टेनिस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं. तो इनको जो है दे वर इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम न्यूपोर्ट USA. ठीक है, अब इसके बाद इंडिया 28th कंट्री बनती है जिसको रिप्रेजेंटेशन मिलती है इस इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में. ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में इनको नॉमिनेट किया गया. जैसे लिएंडर पेस जो है उनको प्लेयर कैटेगरी में जो है इंडक्ट किया गया एंड विजय अमृतराज को इन दी कंट्रीब्यूटर कैटेगरी. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस. सो नाउ दे हैव बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन मेंस टेनिस प्लेयर्स टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम. ठीक है, लिएंडर पेस को प्लेयर कैटेगरी और विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में
ऐड किया गया और इसके बाद इंडिया 28th नेशन बन जाता है टू बी रिप्रेजेंटेड इन द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू okay with this we finish our persons in news for July 2024। ठीक है, ये कुछ 28 लगभग बनती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम MCQs लाएंगे इसी जुलाई 2024 के पर्सन्स इन न्यूज के ऊपर। ठीक है, तो आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से। मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सजेशंस हैं, इफ यू फील वी कैन मेक द लेक्चर बेटर एनीवे, आप हमेशा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद द MCQs सेशन। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।